देखिए यहाँ पर अभी मैथिली शरण भी है। अब अगर मैथिली शरण उपस्थित हो और विष्णु जी भी हो तो पंकज अर्थात कमल खिलना तो स्वाभाविक है। और मुझे इसलिए भी ध्यान आता है यहाँ पे कि मुझे याद आ जाता है जैसे फिल्मों में डायलॉग होता है ना, 20 वर्ष पहले की बात है, मगर मुझे याद आता था 30 वर्ष पहले की बात है जब मैं भी छात्र हुआ करता था और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन उस समय स्टार्ट हुआ। मुझे आप लोगों को देखकर कोई स्मरण आता है और यह भी ध्यान आता है, मैं अप्रैल 1987 में विष्णु जी को याद होगा ताला खुलने के बाद मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर अयोध्या में रैली हुई थी। मैं भारत के रूप में उस रैली में गया। 9 नवंबर 1989 को निर्देश शिलान्यास हुआ था तो हम लोग भी दायित्व दिया गया था, इतनी जगहों पर शिला पूजन कराना था। तो हम लोग संघ में थे और संघ के विभिन्न दायित्वों का छात्र जीवन में निर्वहन कर रहे थे। तो मुझे 4 छात्रावासों में शिला पूजन कराने का दायित्व भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब जब हम लोग उस रैली में गए थे तो वो बड़ा प्रसिद्ध गीत अगर आपको ध्यान है तो उसकी पंक्ति क्या थी, जहां से भगवान राम और भारतीय समाज की संवेदना समन्वय और क्या संबंध है जो उजागर होता है कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घटनीता है। तो हम लोग कहते थे इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाएंगे। आज कुछ वैसा माहौल है, हम लोग अपने बुजुर्गों से आंदोलन के विषय में सुनते थे, वैसे युवा पीढ़ी को समझना चाहिए इतना आसान नहीं था। उस समय का शासन प्रशासन बड़ी क्रूरता दृढ़ता के साथ इसे रोकने के लिए था। तो हम लोग भी जब अयोध्या गए तो जानते क्या गीत गाया जाता था, ये तन प्रभु राम का मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम, आस प्रभु राम की श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम। लोक परलोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम। फिर आगे हम लोग कहते थे कि शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम। हमें इस बात का बहुत हर्ष है। उस समय में ईमानदारी से बता रहा हूं, छात्र के रूप में हम लोग वहां गए थे, शिला पूजन किया था, पर विश्वास नहीं था कि हमारे जीवन काल में ये हो जाएगा, परंतु जो इच्छा करे हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ है, वो साकार हुआ। अभी विष्णु जी बोल रहे थे, मैं ये भी कह सकता हूं जो श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन था वो भारत के जागरण का प्रतीक था और जागरण का भी विकास भारत के उसी जागरण के साथ सिंक्रोनस होकर हुआ। मुझे याद है 30 अक्टूबर 1990, आज की पीढ़ी को निश्चित रूप से ये पता होना चाहिए कि ये कितना कठिन था। 29 और 30 अक्टूबर 1990 लखनऊ आने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल, सारी ट्रेन कैंसिल, सारी बसेस कैंसिल, नो प्राइवेट व्हीकल कैन कम इन, प्राइवेट गाड़ी से नहीं जा सकते, केवल सरकारी गाड़ी जा सकते हैं। और उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं, एसटीडी फोन से दूसरे शहर में बात हो सकती थी, और एसटीडी लाइन ब्लॉक, केवल सरकारी एसटीडी लाइन चल रही। और अयोध्या से फैजाबाद, मतलब लखनऊ से फैजाबाद के बीच में अयोध्या जाने के रास्ते पर हर जगह पे बैरिकेडिंग लगी हुई थी। और जो कहा था कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तो ऐसे नहीं कहा था। इस सारी बैरिकेडिंग के बाद उस विवादित ढांचे के चारों तरफ कांटे की बाढ़ लगाई गई थी, जो कम से कम 10-12 फुट की थी। इसके बाद 7 लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग थी, जिसमें 4 मेटेलिक वो लगे थे और 3 बल्लियों वाले, और सारी बैरिकेडिंग के बीच में पुलिस वाले खड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि जिसने कहा था, अगर उस समय की सरकार ने कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा तो हवा में कहा था, मगर वक्त का बदलाव देखिए। जो ये कहते थे परिंदा पर नहीं मार पाएगा, आज 22 जनवरी को 100 से अधिक हवाई जहाज उस अयोध्या के
उनसे परिणाम नहीं कब आ पाएगा, वो अब कहते थे हमारा इन्विटेशन कब आएगा। अब आप सोचिए, आपको पता उसके बाद लोग कैसे अंदर चले गए। विष्णु जी को निश्चित रूप से वो पूरा विषय ध्यान होगा। अब कहा जाता है कि एक यूपी रोडवेज की बस खड़ी थी जो पीएससी को लाने ले जाने के लिए होती थी। प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबल जो यूपी पुलिस का एक स्पेशल फोर्स है। तो एक साधु बाबा उसमें घुस गए और कहा जाता वो पहले रोडवेज में ड्राइवर रहे थे, उन्हें रोड चलाना आता था और तमाम साधु लोग उस बस में घुस गए और वो बस अयोध्या की गलियों में से गई और वो बैरिकेडिंग को तोड़ते 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 वहां तक पहुंच गई जहां पर की कांटे की बाढ़ लगी हुई थी। अब कांटे की बाढ़ तो थी 12 फुट की, मगर जब बस उससे जाके लग गई तो बस के खिड़कियों से लोग चढ़ के बस की छत पे आ गए और उससे अंदर जाकर कूद गए और उन्होंने गेट का ताला तोड़कर उसे खोल दिया। अब कोई कहेगा कि साहब ये तो लापरवाही में हो गया होगा, मगर मैं कहता हूं इसमें बड़ा दैव संयोग है। पहले तो बस वहां खाली खड़ी थी, अच्छा बस में चाबी भी लगी हुई थी। अरे चलिए, जो चलाने वाला था वो इतना एक्सपर्ट था कि बगैर चाबी को उसने खोल लिया, गाड़ी को चला दिया। अब आप सोचिए, उन पतली गलियों में बस को चलाना इतना आसान काम नहीं, कहीं भी बस टकरा कर रुक सकती थी। इसके बावजूद इतनी कुशलता से बस चली कि आगे चलती चली गई। और उस जमाने में उत्तर प्रदेश रोडवेज की जैसी बसें हुआ करती थी, मतलब आपको भी टेकन अदर भाई हम लोग बचपन में आगे खटारा टाइप बसें होती थी कि अगर चलो तो नीचे सड़क पर दिखती थी। अगर नॉर्मल बस होती तो 2-3 बैरिकेडिंग में तो कन्वेयर बेल्ट टूट जाती, और 7 बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद भी कन्वेयर बेल्ट भी नहीं टूटी। अब इसको कोई संयोग माने या दैवयोग माने, मानो तो मैं मानो करता पाएंगे। और उसके बाद यह भी ध्यान रखने की बात है, मुझे याद है 30 अक्टूबर 1990 के दिन बड़ी बेचैनी थी। सुबह का अखबार हमारे यहाँ जागरण आता था, हिंदी के लिए, और अंग्रेजी में टाइम्स ऑफ इंडिया आता था। जागरण ने लिखा, हेडिंग ये थी, आज 30 अक्टूबर है, क्योंकि 30 अक्टूबर इतने दिनों से सुना जा रहा था कि सबके मन में एक सेंसेशन था। मुझे ये भी याद है कि 28 अक्टूबर को अटल जी की एक सभा तय थी लखनऊ के अमीनाबाद में झंडे वाला बाग में, और अटल जी को एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया। सभा के लिए हम लोग वहां पहुंचे थे, बाद में पुलिस ने तितर कर दिया था। अब उसके बाद अंग्रेजी का अखबारों की हेडिंग याद क्या थी, नेशन जीरो आवर। अब उस जमाने में तो ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, इंडिपेंडेंट मीडिया भी नहीं था। दोपहर में 2 बजे आकाशवाणी से समाचार आते थे, 2 से 2:10 हिंदी के, फिर 2:10 से 2:20 इंग्लिश के। हम लोग बड़ा कान लगा के सुने क्या हुआ, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, चंद लोग इकट्ठा हुए थे सरयू के पुल के बाहर और उन्हें खदेड़ दिया। 3 बजे 5 मिनट का समाचार दूरदर्शन ने आना शुरू किया था, 5-5 मिनट का हिंदी इंग्लिश, वो सुना, उसने कहा कुछ नहीं हुआ। अब हम लोगों ने जानकारी थी, उनके हिसाब से ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सड़कें ब्लॉक कर दी गई थी, लोग गांवों खेत होते हुए पगडंडी के द्वारा पहुंच गए थे। और मैं आपको ये भी बात बताऊं, उस समय क्योंकि सिर्फ सरकारी रेडियो था, तो उस समय बीबीसी को लोग सुनते थे कि कम से कम सरकार के अलावा तो कुछ वो मिलेगी। तो अगर किसी के पास बीबीसी की पुरानी आर्काइव्स निकाल सके अक्टूबर एंड की 1990 की, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि उसमें उन्होंने कहा था कि ये भारत छोड़ो आंदोलन से कहीं बड़ा आंदोलन था, और उसका उन्होंने आधार दिया। विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया था कि 20 से 25 लाख लोग गिरफ्तार हुए, सरकार ने स्वीकार किया था कि 5.5 से 6 लाख लोग गिरफ्तार हुए यूपी गवर्नमेंट ने। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन में यूपी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था उस समय दिनों की सरकार ने कि 20,000 लोग गिरफ्तार हुए, कांग्रेस ने दावा किया था 1 लाख लोग गिरफ्तार हुए, यानी 20 गुने का अंतर। जबकि आबादी 1942 से 1990 के बीच में डबल भी नहीं हुई थी, यानी अगर पॉपुलेशन को भी कंसिडरेशन कर ले तो 10 टाइम्स ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था, जो मुझे याद है, इसलिए मैं कह रहा हूं लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अगर बीबीसी के हिंदी सेवा के आर्काइव्स को निकालेंगे तो उसमें चीज आ जाएगी। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कितना भारी आंदोलन था, ये आपको समझने की आवश्यकता। और उसके बाद क्या हुआ, रात को आपको याद हो 9:15 बजे आकाशवाणी से भी समाचार आते थे, 15-15 मिनट के, 9:15 बजे, और दूरदर्शन में भी आते थे। दूरदर्शन आकाशवाणी दोनों ने कहा कुछ भी घटना नहीं हुई, केवल चंद लोग सरयू के पुल के उस तरफ इकट्ठा हुए थे, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उनको तितर-बितर कर दिया।
और नेक्स्ट डे मॉर्निंग अखबारों के ऊपर कार सेवकों की गुंबदों पर चढ़ी हुई तस्वीरें और ध्वज फहराते हुए तस्वीरें सरकार और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जो लोग आज कहते हैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, मीडिया की इंडिपेंडेंस, ये वो उसका जीता जागता प्रमाण ये है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 30 अक्टूबर 1990 को जो फायरिंग हुई उसमें तो अपेक्षाकृत बहुत कम संख्या थी, मगर उससे खिसियाकर बौखलाकर सरकार ने 2 नवंबर 1990 को जो फायरिंग कराई, उस दिन कोई कार सेवा नहीं थी, केवल कार सेवक बैठे हुए भजन कर रहे थे और भजन करते हुए कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। 325 की लिस्ट विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट की प्रोसीडिंग करी थी, जिसमें मारे गए और घायल हुए लोगों की ऑफिशियली यूपी गवर्नमेंट ने सिर्फ 16 एक्सेप्ट किए थे। आप ये समझिए कि कितना बड़ा आंदोलन था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतना और एक और बात आप समझिए, ये भी मूवमेंट हुआ तो वो नॉर्थ इंडिया तक सीमित रहा था, परंतु इस आंदोलन में भारी संख्या में कार सेवक दक्षिण भारत से आए थे, भारी संख्या में गुजरात से आए थे, आंध्र प्रदेश से आए थे, यानी पूरा एक नेशन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ उभर रहा था। और यहां मैं ये भी बात बताना चाहता हूं कि इसको आप लॉजिकली भी समझिए, ये होना ही था एक न एक दिन। वो 1990 में होगा राम मंदिर के माध्यम से, या 92 में होगा, या 95 में होगा, किसी भी चीज के माध्यम से होगा। उसका कारण जानते क्या है? हम 1947 में आजाद हुए। इस देश की मूल प्रवृत्ति क्या है? इस देश की मूल प्रवृत्ति जो हमें सेकुलर समझाया जाता है, पहले मैं बच्चों से कहूंगा जाके चेक करिएगा सेकुलर वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है। इवन जो ट्रांसलेशन ऑफिशियल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां सेकुलर का ट्रांसलेशन पंथनिरपेक्ष, मगर हमें धर्मनिरपेक्ष पढ़ाया है। वास्तविकता में क्या है? सेकुलर वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है, अगर आप ऑक्सफोर्ड की क्लासिकल डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका मीनिंग लिखा रहता है, इट कनेक्शन टू दी मंडेन एक्टिविटीज इन कंट्रास्ट टू स्पिरिचुअलिज्म, यानी भौतिकवादी या अध्यात्म विरोधी, ये उसका अर्थ होता था। मगर हमें धर्मनिरपेक्ष कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष कहते हैं कि इस देश को धर्म से अलग करने का प्रयास किया गया, जो सरासर गलत था। संविधान निर्माताओं ने अगर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अशोक का धम्म चक्र रखा था, तो वो धम्म चक्र है, सारनाथ का था धर्म चक्र है। संसद के लोकसभा अध्यक्ष की पीठ के पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तन है, यानी सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर को देखिए, उसमें लिखा हुआ है या तो धर्मस्तत्व हो जाए, जहां धर्म है वही विजय है। तो ये धर्म प्राण देश है और इसकी ऊर्जा तभी जागृत होती है जब धर्म जागृत होता है। अगर आप देखिए 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसके मूल में धार्मिक कारण था। फिर स्वराज का आंदोलन जब लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया, तो सबसे पहले गणतंत्र जयंती आज जो महाराष्ट्र में मनाई जाती है, उसको संस्थागत व्यवस्थित स्वरूप लोकमान्य तिलक ने दिया गणतंत्र जयंती के माध्यम से। महात्मा गांधी ने 1920 में शुरुआत की तो राम राज्य के नाम के साथ, राम राज्य के आदर्श के साथ। 47 में देश की स्वतंत्रता हुई तो धर्म के आधार पर दुर्लभ विभाजन के साथ हुई। इसलिए इस भारत की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये भारतीय समाज भावनात्मक दृष्टि से धर्म प्राण समाज है। तो धर्म का सब कुछ नहीं होना था। उस समय आजादी मिले 42-43 साल हो गए, यानी जो लोग एक नाम से बताइए रेगुलर यहां व्यक्ति स्वतंत्रता हो, मतलब जो लेफ्ट कभी लिबरल हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये कहे कि आई एम लेफ्ट लिबरल, इट्स लाइक समबडी सेइंग आई एम डिवोट एथीस्ट, मैं बहुत ईश्वर भक्त नास्तिक हूं। अगर कोई ऐसी बात कहे तो ऐसी बात है, कोई कहे कि लेफ्ट लिबरल। अब इन्होंने समझाया और मामले को बुझाया। आप सुनिए, ढांचा गिरने के बाद खुदाई नहीं, वो इसमें कोर्ट का स्टे था। मुझे क्या बताएं, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की टेक्नोलॉजी आ गई 2008 में। जब हमारी अटल जी की सरकार थी तो सरकार ने कहा कि भाई खुदाई पे, एक्सकेवेशन पे रोक है ना, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मैपिंग करने पर तो रोक नहीं है। भाई ऑपरेशन की मनाही थी, अल्ट्रासाउंड की तो मनाही नहीं थी ना। तो साहब अल्ट्रासाउंड किया गया, अब निकल आया उसमें से ढांचा। अब जब हाई कोर्ट के सामने रखा, हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी, जब ढांचा दिख रहा है कुछ तो खुदाई करवाइए। आप खुदाई करे, उसमें दबने वो खंभे निकल आए। आज सुनिए क्या हुआ, जो मस्जिद के खंभे थे, लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का 30 सितंबर 2010 का जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत डिटेल में सारा है। वो ऊपर से वो मस्जिद के खंभे थे और नीचे जाने पर वो मंदिर के खंभे थे।
नेचर को अगर कोई समझ ले तो समाज का तनाव ही समाप्त हो जाएगा कि जो लोग ऊपर से कुछ दिख रहे हैं वो अपने अंदर जाकर देखेंगे तो उनकी पहचान को समझ जाएगा। इसको ऐसे भी ध्यान रखिए, भारत का पहला गणतंत्र दिवस जब हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो भारत में परंपरा है कि कोई ना कोई हेड ऑफ स्टेट गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट होता है। तो पहले वाले चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के उस समय के राष्ट्रपति अहमद सुकर्णो। अहमद सुकर्णो पहले तो ये समझिए, सुकर्ण यानी कर्ण के नाम से है, और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। और अहमद सुकर्णो की वहां स्थिति ये मानी जाती है जैसे अपने महात्मा गांधी की, सभी नेताओं से ऊपर जिन्होंने कहा जाता है कि विकास का निर्माण कराया। अब जब वो चलने लगे, वो आए ऑनलाइन समिट हुई है पहले 51 दोबारा आए, जो भारत में जो ट्रेड सम्मेलन हुआ, तो कस्टमरी शिष्टाचार में सबको वापस कुछ न कुछ गिफ्ट दी जाती है। जब गिफ्ट दी गई तो अहमद सुकर्णो ने कहा नेहरू जी से हमें एक और गिफ्ट चाहिए, क्या का 4 बड़े गंगा है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा आप क्या बोल रहे हैं, मुस्लिम कंट्री होकर आप कह रहे हैं 4 बड़े गंगा जल, उसके आप प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो अहमद सुकर्णो का जवाब बहुत शानदार था। उन्होंने कहा भाई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज अवर वे ऑफ वर्शिप, बट वी कैन नॉट चेंज अवर प्रोग्राम। बता भी रहे थे। अब 2003 में जब नीचे से ढांचा दिख गया, ये राम मंदिर निर्माण का दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन था 92 के बाद। 92 में सिर्फ ढांचा ही नहीं गिरा था, विवादित ढांचा, भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा न्यूलिबरल मॉडल भी चला गया था और एक नई अर्थव्यवस्था ने आकार दिया था और मंदिर के लिए नए स्वरूप में आकार दिया। 2003 में मैं जाकर फिर से करिएगा, 2003-4 में जब नीचे से दिख गए खंभे, यानी स्पष्ट हो गया नीचे मंदिर है, एक स्टेप हम आगे बढ़ गए। ये वो ईयर है जब भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन पहुंचा। 91 में कितना था, लेस देन 1 बिलियन, अब टच किया 100 बिलियन। 2003-4 में हम करेंट अकाउंट सरप्लस कंट्री एक साल के लिए बने, जाके चेक कर लीजिएगा। 2003-4 में एक ही क्वार्टर के लिए सही हमने 10% की ग्रोथ रेट अटेन की, यानी जब राम मंदिर उठा तब प्रदेश उठा। अब आप आइए 2019 में जब जजमेंट आया और 5 अगस्त 2020 में जब प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 500 बिलियन पहुंचा। अब जब ढांचा समाप्त हुआ, सब कुछ हुआ, मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 620 बिलियन है। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, 3rd बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है और 2nd बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा इन्वेस्टमेंट नंबर 1 है वर्ल्ड में, अमेरिका से ज्यादा है। और चांद के अछूते कोने, साउथ पोल को छूने वाला, और भारत की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके महिलाओं का लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यानी अगर तुलसी बाबा ने कहा था सिया राम उन्हें सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी, तो सब जगह सिया राम को बराबर स्थान देने की व्यवस्था भी भगवान ने की। यानी बुराई नहीं हुआ है, ये मंदिर की तारीख जब आई है तो अंग्रेजों के जमाने के जो वो थे रूल्स, 1860 का इंडियन पैनल कोड, एविडेंस एक्ट 1870, वो सब समाप्त हो गए और भारतीय न्याय संहिता बनी। और अब जैसा गृहमंत्री अमित शाह जी ने अपने ट्वीट में कहा है, अगले 5 से 10 साल में बैकलॉग खत्म होगा, उसके बाद कोई भी आपराधिक मामला होगा 3 साल के अंदर निर्णय मिल ही जाएगा। यानी जो एक फिल्म में डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो मैं बताना चाहता हूं, जो लोग हमसे पूछते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो साहब वो तारीख जब आई है तो तारीख पे तारीख पे तारीख वाली बात तारीख में कहीं गुम होती नजर आई। यानी हमारा जो लीगल फॉर्म भी हुआ है, और इसके बाद अगर आप देखें तो हम उस स्थिति में पहुंचे कि G20 में हम हाईएस्ट ग्रोथ रेट के साथ 7.8% के साथ वर्ल्ड में टॉप है। अभी फिच ने अपनी रेटिंग की है तो चाइना की रेटिंग 6.2 से घटाकर 5.2 से घटाकर 4.5 कर दी है और हमारी 6.2 से बढ़ाकर 6.8 कर दी। अनडाउटेडली हम सबसे आगे आगे खड़े हुए हैं। ये है राम का प्रताप। फिर मैं कह रहा हूं, मानो तो मैं गंगा मानू, ना मानो तो बहता पानी। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं, इसकी गंभीरता को आप इस दृष्टि से भी समझिए
कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को जब अमृत काल की बात कही थी, ये देश का अमृत काल है, तो उन्होंने कहा था इस अमृत काल के 5 संकल्प हैं। एक, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, यानी जब हमारी शताब्दी आ जाएगी 2047 में। दूसरा, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना। और तीसरा, अपनी विरासत पे हमको गर्व करना है। और चौथा, कि इसके लिए हम सबको कर्तव्य करना है। और पांचवा, वो कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। और आप देखिए कि गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आने की व्यवस्था उस प्रकार से बन रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, मैं टीवी डिबेट में था, ये 2014 से पहले की बात है। तब अमित शाह जी जनरल सेक्रेटरी गए अयोध्या और उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि राम मंदिर दोबारा बनेगा। और कुंभ के मेले में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने जाकर कहा, तो एक महोदय थे, अपोजिट में नाम नहीं बोलूंगा, उनका अपोजिट पार्टी के प्रवक्ता थे, उससे कहने लगे कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, इंडिया इज इमर्जिंग in the 21st century, aspire to become an economic superpower. आज की यंगर जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, टेक्स हैवी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना चाहती है, इकोनॉमिकली सुपर पावर बनना चाहते हैं। These are the younger aspirations. Where the Ram Mandir fits in this? तो मैंने उनको जवाब दिया, सुनिए जनाब, we do not want to become just economic superpower. इकोनॉमिक सुपर पावर बहुत लोग रहेंगे, जापान इकोनॉमिक सुपर पावर है, सो व्हाट? दुनिया में क्या इन्फ्लुएंस है? सिंगापुर हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम है, हांगकांग, ताइवान, मकाओ। हमने कहा हम दुनिया में इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम वर्ल्ड लीडर बनना चाहते। वर्ल्ड लीडर बनना चाहते इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर या इंटेलेक्चुअल पावर नहीं, सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज रिप्रेजेंट होनी चाहिए विच कैन इंस्पायर द एंटायर वर्ल्ड। इफ देयर इज वन कैरेक्टर इन विच ऑल द वर्च्यूज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन आर एम्बॉडीड, इट इज भगवान श्री राम। और कैसे? मैंने कहा दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है उदाहरणों से। भाई भाई का गला काट के गद्दी को बैठा था, बेटा बाप को मार की गद्दी को बैठा था। उसके प्रकाश में ये उदाहरण है कि भाई के पिता के वचन पे कोई जंगल चला जाएगा, दूसरा भाई उसके साथ जंगल जाएगा, तीसरा भाई काम करके शासन करेगा। तो मैं कहता हूं भाई देखो दुनिया में इसका कौन सा एग्जाम्पल है, तो दूसरा देखने को मिलता है। दीज वैल्यूज विल इंस्पायर। आपको यहां से कहेगा इंस्पायर करती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फैमिली में अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है। आपकी फैमिली का सौहार्द इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज भारत में 4.9% पर फैमिली है। आज से 50 साल पहले इट वॉज 5.5। अमेरिका में 2.5 है, आज से 50 साल पहले 3.3 था। जो अमेरिका 0.8 कम हुआ, 3.3% पर फैमिली से घटकर 2.5 पे आया, उसकी वजह से उनको 41 लाख नए मकान बनवाने पड़े। और जब आदमी अलग घर रहना शुरू करता है तो बहुत सारी और भी चीजें, और टीवी, फ्रिज, कार वगैरह वगैरह, तो इकोनॉमिक इंपैक्ट आया $8 ट्रिलियन। भारत 4.9 पे है, अगर हम घटकर 3.9 पे आ जाए, यानी परिवार का सौहार्द टूटे, जो आज तक तोड़ने का बहुत प्रयास किया जाता है, सब बच्चों के मन में यही भरा जाता है जैसे हमारे माँ बाप हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जानते हैं कितना असर पड़ेगा? हमें चाहिए होंगे 8 करोड़ नए मकान। अगर 2 पॉइंट कम हो जाए, यानी अमेरिका के लिए कहा 16 करोड़ नए मकान चाहिए होंगे। आप इकोनॉमी का इंपैक्ट तो छोड़िए, इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट छोड़िए, क्या होगा? और इमोशनल सोसाइटी को अलग रखिए। Can this country, which is having a 2.4% of the global area, sustain 16 crore more houses? और फिर क्यों भाई, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि अगर हमें अमृत काल के बाद भारत को उस स्थिति में पहुंचाना है, तो अटेन क्या करना? हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। क्या अमेरिका विकसित राष्ट्र तो कोई भी या किसी स्कूल कॉलेज में कोई चला दे रहा? किसलिए भाई? सारा तो पेट भरा हुआ, सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ है, मगर जो मैंने पहले पंक्ति थी, राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का तरीका है, खाली मन नजर आता है। और ये इंस्पिरेशन है। और आप ऐसा भी छोड़िए, देखिए मैं एक और बात को थोड़ा सा विषयांतर जाते हुए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं, रामायण की कथा आपको बहुत सारी चीजों की और भी शिक्षा देती है। आजकल के बच्चों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें बहुत होती हैं, और फिर कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, एक बात को गंभीरता से समझिए कि जो ब्रेकअप हो जाए वो प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम में सांसें ब्रेक हो जाए मगर ब्रेकअप नहीं होता। नसीम बरेली साहब का शेर है कि माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, और तुझे भी तो उसे
एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। ऐसा मर नहीं जाता तो ठीक है, तो मार देता है, टुकड़े टुकड़े करके सूखे मिल जाता है। इसका संबंध है, इसलिए मैं बताता हूँ, राम कथा में भगवान ने सब जब लीला दिखाई सारे संकेत दिए हैं। जब रावण सीता हरण करने आया था तो राक्षस के वेश नहीं आया था, साधु का वेश धर के आया था। तो हर व्यक्ति जो दिखने में आपको बड़ा बेहतर लग रहा हो, इतनी आसानी से उससे यकीन न करिए। मतलब मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि राम कथा में संकेत देती है कि बिटिया इस संसार में समय के चलिए जाए, ना जाने किस रूप में कब रावण मिल जाए। मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि लड़के हैं अपने बहुत स्मार्ट समझिए, मैं उसको पैकेट में देता हूँ, उसमें बहुत स्मार्ट है, उनको बोलो क्वेश्चन नहीं इसलिए ऐसा हो जाते हैं। आजकल ऐसे ऐसे भी है, रावण की बहन कौन सी सूर्ण था, आगे नजर आ जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, राम कथा ये भी बताती है बिटवा इस संसार में संभल के रखी हो जाए, ना जाने किस मोड़ पे सूर्ण रखा मिल जाए। इसलिए आपको करना क्या है, ये बिल्कुल ये मार्केटिंग और इन सब चीजों के इन्फ्लुएंस होता ही है कि मैं इंडिविजुअल हूं। अरे भाई, आप जो आगे बढ़ रहे हैं, अपने माता पिता से हर चीज कंसल्ट करिए और अपने गुरुओं से कंसल्ट करिए, तब डिसीजन लीजिए। अगर आप किस स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ये आप पूछ के मतलब कंसल्ट करके करते हैं। ऐसा नहीं कि जिसकी बिल्डिंग अच्छी चाहिए, जो बिल्डिंग अच्छी दिखे उसमें नौकरी करनी नहीं, आप चीजों का एनालाइज करते हैं। तो इसीलिए राजचरितमानस में क्या लिखा है, प्राप्त काल उठते रघुनाथा, माता पिता गुरु रावणी माता। तो माता पिता और गुरु तीनों के हिसाब से चलेंगे तो जिंदगी में सही दिशा में जाएंगे, वरना तो मैंने आपको रावण से और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि आप ये भी बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि भारत के अंदर एक बड़ा बदलाव आ रहा है। और जो मैंने आपको बताया कि भगवान श्री राम का मंदिर उस बड़े बदलाव का प्रतीक था, क्योंकि जो लोग ये समझते थे कि ये सिर्फ एक मंदिर, एक कोई इमारत नहीं थी, और मंदिर निर्माण का समय कोई एक केवल तिथि नहीं थी, ये एक पूरा संयोग था। और वो संयोग क्या था कि 9 नवंबर 1989 जिस दिन शिलान्यास हुआ, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवा हुई, वही फेमस वाली इसमें गोलियां चली, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। और 9 नवंबर 2019 लेके ठीक 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और 8 नवंबर 2019 को भी देवोत्थानी एकादशी। हम मानिए और मानिए अब जो श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास के बाद का मंदिर निर्माण होने जा रहा है, जब प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन सूर्य उत्तरायण में है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत योग है और द्विपुष्कर योग है। और द्विपुष्कर योग में कहा जाता है डबल फायदा होता है। तो एक तो हो ही रहे, आगे क्या होगा दूसरा, जाते जाते आप सब ने 22 जनवरी के मुहूर्त के बारे में सुना होगा। कितने सेकंड तक का कैलकुलेशन है। मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए दुनिया के किसी दूसरे धर्म संस्कृति में धार्मिक कार्य में एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शन के साथ इतना प्रिसाइज टू दी पॉइंट मिनट्स ही नहीं सेकंड तक का है कि 84 सेकंड का मुहूर्त है, जिस बीच में भगवान में आपकी पट्टिका खोली जाएगी। है कहीं पर ऐसा? और उसके बावजूद सारे लेफ्ट लिबरल सेक्टरों ने हमको समझाया था कि हम अनसाइंटिफिक थे। तो अब जब भगवान जागृत हो रहे हैं, और ये भी आप समझ लीजिए कि हमारे भगवान एक ऐसे भगवान हैं जो सबको समान रूप से दिए। इस दुनिया में एक ही देश है जहां का किंग टाइटल हो करता है कि रामा रटेन, वो है थाईलैंड। थाईलैंड हिंदू देश नहीं, और इसके बावजूद टाइटल होल्ड करता है कि रामा रटेन। आपको पता है इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां प्रतिशत के हिसाब से हमसे ज्यादा रामलीलाएं होती है, और सब सपाट मुसलमान होते हैं। और वहां जो रामायण लिखी गई उसको कातिबिन कहते हैं, और वो लिखने वाले कौन थे? योगेश्वर कवि, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है आप में से सभी लोग पता होगा, कितने लोग पता है? जकार्ता। जकार्ता का ओरिजिनल नेम क्या है? जयकर्ता।
प्राचीन इंडोनेशिया में 2 प्रोविंसेस होते थे, योग्यकर्ता और जयकर्ता। योग्यकर्ता गुरु योगेश्वर इसी के नाम थे। आज भी जाकर चेक कर लीजिएगा, जकार्ता के बगल का प्रोविंस का नाम आज भी योगकर्ता ही है। ये दर्शाता है कि वो इंस्पिरेशन किस सीमा तक था हमारा। और अगर आप वेस्ट साइड में जाएं तो सूरीनाम जो अमेरिका के पास है, वहां पे 100 साल पुरानी रामलीला होती है आज भी। और आपको पता है होंडुरास एक देश है। होंडुरास देश का नाम कितने लोगों ने सुना है? लैटिन अमेरिका में है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में। आप जाके चेक करिएगा, द मंकी गॉड ऑफ होंडुरास। वहां पर वानर के रूप में भगवान की पूजा होती है और कई जगहों पे वो गदा लिए हुए भी हैं। कई जगह वो ऐसे घुटने के बल की मुद्रा में है कि बिल्कुल हनुमान जी के रूप में नजर आते हैं। इसका हुआ वेस्टर्न साइड से लेके और ईस्टर्न साइड तक। और इंडोनेशिया वर्ड का एक और मीनिंग आपको पता है? ये नीजिया वर्ड द्वीप का है, जिसका मतलब होता है कि द्वीप समूह। और इंडो मतलब इंडियन, यानी भारतीय द्वीप, ये उसका मीनिंग है। तो वहां ईस्ट में इंडोनेशिया से वेस्ट में होंडुरास तक भगवान राम का वो प्रभाव है, जो भारतीय संस्कृति का वो प्रभाव, जिसे सकारात्मक दृष्टि से लेने की जरूरत है, नकारात्मक दृष्टि से लेने की जरूरत नहीं है। और यही हमें विश्व गुरु के पद पर स्थापित करेगा, क्योंकि वी आर ऑल सेट टू राइज इन द वर्ल्ड, बट नॉट एज अ सुपर पावर, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड, बट एज अ जगत गुरु टू मोटिवेट द वर्ल्ड। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, यही समय है, सही समय। और मैं तो कहूंगा कि ये पीढ़ी भाग्यशाली है कि अमृतकाल जो समाप्त हुआ, यही लोग देश के महत्वपूर्ण स्थानों में बैठ के कोई कोई कार्य कर रहे होंगे। हम लोग तो बुजुर्ग हो गए होंगे। तो मैं जहां से बात प्रारंभ की थी वहीं पे बात को समाप्त करता हूं कि जो संकल्प था मंदिर निर्माण का वो पूरा हो रहा है, परंतु आगे इसमें क्या होना है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू कर्म हिंदू जीवन रग हिंदू मेरा परिचय। उसके इस छंद के साथ समाप्त करता हूं, जो सबको इंस्पिरेशन देना चाहिए कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देवता विद्या का अमर दान, मैंने दिखाया मुक्त मार्ग, मैंने सिखाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योत प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर्णों में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर। इस कोने से उस कोने तक, इंडोनेशिया से होंडुरास तक, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में हिंदू कर्म हिंदू जीवन रग हिंदू मेरा। We are the youngest nation. Now we have become the biggest nation, but this is half truth. We are the youngest nation and the biggest nation, but we are the oldest civilization. तो हमारे सामने एक स्वर्णिम भविष्य है और एक गौरवशाली अपनी पहले प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमृतकाल के 25 साल 1000 साल तक के भारत का आधार रहेंगे। तो हम वो है 1000 साल आगे के भारत के बारे में सोचते हैं। 10-5 साल के चुनाव में परिवर्तन नहीं है और 5000-10,000 साल के भारत के बारे में सोचते हैं। बस आपको वो कर्तव्य सही निभाना है। इसलिए इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि गौरवशाली था भूत का पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और आपने देखा कि कैसे कितना समय बीत गया। तो एक बार सुधांशु जी के लिए जोरदार तालियों पांडे जी को आमंत्रित करता हूं तो सुधांशु जी को स्मृति चिन्ह देकर इनके आइए। वो वाली